जो स्वाधीनता का आंदोलन था, देश पराधीन था और मुझे लगता है कि उस समय किसी न किसी तरीके से देश को स्वाधीन किया जाए, ऐसा आंदोलन चल रहा था। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो भी उस आंदोलन में बिल्कुल गहराई तक थे। अब डॉक्टर जी का जो जीवन है उसको समझना है तो मुझे लगता है कि वो स्कूल टाइम में जब थे तो नागपुर में एक विद्यालय है जिसका नाम आजकल धनोटे नगर विद्यालय है। वो पहले उसका नाम नील सिटी विद्यालय था। उसके बाजू वाली स्कूल में मेरा पढ़ना हुआ तो मैं बहुत अच्छे से अवगत हूँ। तो उस स्कूल में चूंकि उस समय 1906 to 11 में जब बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार ने किया था और उसको निरस्त करने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू था और जिसमें वंदे मातरम, जिसकी अब 150 वर्ष चल रहे हैं, वो वंदे मातरम एक मंत्र बन गया था और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सर्कुलर निकालकर उसको बोलने के लिए मना कर दिया था। लेकिन देश भर में जितनी भी देशभक्ति का एक प्रतीक के रूप में वंदे मातरम बोलना बन गया था। तो डॉक्टर जी तो उस समय 15-16 साल के ही थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे मित्रों को एकत्रित किया और अपने स्कूल में बिल्कुल एक तैयारी कर ली सबकी। जब ब्रिटिश सुपरवाइजर देखने के लिए आए, हर क्लास से वंदे मातरम के नारे से उनका स्वागत हो रहा था। तो स्वाभाविक है वो भड़क गए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, विद्यार्थियों को निकाला गया। बाद में अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से समझौता हुआ, सब लोग विद्यार्थी स्कूल में आ गए कई महीनों के बाद। लेकिन जब वो डॉक्टर जी ने किसी भी समझौते से मना किया और वो स्कूल से बाहर हो गए। तो उनके सार्वजनिक जीवन का जो प्रसंग है उसमें इस राष्ट्रीय जो मतलब प्रतीक के रूप में वंदे मातरम से उनका संबंध आया। बाद में उनका जीवन ही राष्ट्रीय बन गया, क्योंकि वहाँ से निकले वो राष्ट्रीय विद्यालय में गए। उन दिनों राष्ट्रीय विद्यालय थे यवतमाल में, वहाँ से वो पूर्ण किया, फिर कोलकाता गए। कोलकाता में भी वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में गए और बाद में जब नागपुर आए तो वो कांग्रेस से जुड़े। उस समय की राष्ट्रीय कांग्रेस, वो भी राष्ट्रीय थी, और उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्होंने बनाया।